षोडश ग्रंथ अपने आप में निर्गुण भक्ति का उपदेश करते, अपने विशेष करके 84 वैष्णव अपने निज जनों को जो निर्गुण भक्त हैं उनको दिए जाते हैं अपने आप में निर्गुण ग्रंथ। पूर्वाचार्यों ने, बड़ों ने, वचनामृतकारों ने श्रीमद् आचार्य चरण के ग्रंथों का भी 4 प्रकार से प्रधान विभाजन किया है। आचार्य चरण के जितने भी भाष्य ग्रंथ हैं, विशेष करके ब्रह्मसूत्रार्थ भाष्य, तत्रावलंबनम आदि वाद ग्रंथ, ये वादात जो श्रीमद् आचार्य चरण ने ग्रंथ प्रकट करे हैं अपनी वाणी से, इनको पूर्वाचार्य श्रीमद् वल्लभ के आदि भौतिक ग्रंथ मानते हैं। ये आदि भौतिक ग्रंथ, इनमें कोई आदि भौतिकता है ऐसा नहीं है। चर्चा, विचारणा, विमर्श और व्याख्यान तो ब्रह्म विषयक भी है, लेकिन इनको जैसे वाद करना, किसी से वाद विवाद करना, ये कोई बहुत भक्ति का कोई सुपीरियर अंग नहीं माना जाता है। इसलिए वादार्थ ग्रंथों को आदि भौतिक सेटअप में रखा है। आदि भौतिक सेटअप में एक और कारण से रखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि महाप्रभु जी के इन ग्रंथों को समार्गीय लोग ही पढ़े, अन्य मार्गी, इतर मार्गी भी वाद करने के लिए अपने साथ भी इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो इनका उपयोग जो है वो विशेष करके भौतिक जगत में वाद विवाद के लिए ही हो सकता है ज्यादातर। ये कारण से इसको आदि भौतिक संख्या में लिया है कि ये कुछ ग्रंथ हैं, ये महाप्रभु जी के आदि भौतिक ग्रंथ। इसके बाद महाप्रभु जी के विशेष करके जो निबंधक रही है, स्वप्रकाश, तत्वादीप निबंध, प्रथमतः शास्त्रार्थ प्रकरण, द्वितीय सर्वनिर्णय और तृतीय भागवतार्थ, ये तीनों प्रकरण सहित जो पूरा स्वप्रकाश तत्वादीप निबंध ग्रंथ है, ये निबंधों को आचार्य चरण के आध्यात्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। ऐसे माना गया, इनमें सबके अध्यात्म की चर्चा है। अर्थात निबंधों को कौन पढ़ेगा, इसके लिए निबंध है। तो जैसे आचार्य चरण की वाणी में ही हम समझें तो महाप्रभु जी शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रारंभ में ऐसी आज्ञा करते हैं कि सात्विका भगवद भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिण भांत संभवा येषाम तेषाम अर्थे। सात्विका तो सात्विक जीव है, भगवत भक्ता जो भगवत भक्त, ये मुक्त्यावधिकारिण जो मुमुक्षु ने मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्ष के अधिकारी हैं, मुमुक्षु जीव है, संसार के भव बंधन से पार जाना चाहते हैं। सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिण और भवांत संभवा येषाम, जिनका ये अंतिम जन्म है, जिनका अब आगे जन्म होने वाला नहीं है, जो अपने अंतिम भोग योनि में, कर्म योनि में, ये मनुष्य की योनि विशेष करके अंतिम योनि मानी गई। कीट पतंग आदि से लेके अपन समस्त 84 लाख योनियों में भटकते 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 छेले मनुष्य योनि में, और पुनश्च अगर इस योनि में भी अगर अपन सद्धर्म परायण जीवन नहीं जीते हैं तो अपन लोग पुनश्च अधोगति की ओर जाते हैं, पुनः ये 84 लाख योनि के चक्र में जाते हैं। ये बात सर्वविदित है, इसको कोई बहुत एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि भवांत संभवा येषाम, जिनका ये अंतिम जन्म है, तेषाम अर्थे निरूपिता, उनके लिए ये ग्रंथ लिखे। तो महाप्रभु जी के ये जो ग्रंथ हैं निबंध आदि, इनको पढ़ने के लिए बहुत सी क्वालिटीज मनुष्य में अपेक्षित है। प्रथमतया ज्ञान से ही कर, जैसे भाष्यादि ग्रंथों को पढ़ना हो तो उसके लिए तो वेदांत का और व्याकरण का ज्ञान मात्र पर्याप्त। फिर भी आचार्य चरण के वाणी के आर्थ तक पहुंचने के लिए स्वयं श्रीमद् आचार्य चरण की कृपा तो परम आवश्यक है, लेकिन फिर भी लोक दृष्टिया, जैसे ये आदि भौतिक ग्रंथ है, आदि भौतिक दृष्टिया देखें तो व्याकरण का वेदांत का ज्ञान इनको समझने के लिए अन्य मार्गियों के मतानुसार पर्याप्त। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनके लिए महाप्रभु जी खुद आज्ञा करते हैं कि इनके लिए व्यक्ति में सात्विक भाव परम आवश्यक है, सात्विक होना चाहिए।
भगवत भक्त होना चाहिए, मुमुक्षु प्रकृति का मनुष्य होना चाहिए, मोक्ष का अधिकारी होना चाहिए, और लास्टली he should be confident about his own life कि ये उसका लास्ट बर्थ है, and now again he is not going to again be entangled into the cycle of birth and death. जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं फंसने वाला है, ऐसा उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और उसको ऐसा विश्वास भी होना चाहिए। उनको ये सब ग्रंथ महाप्रभु जी के पढ़ने चाहिए, इसलिए इनको कैटेगरी के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से आध्यात्मिक ग्रंथों में रखा। इसके बाद आते हैं महाप्रभु जी के लीला का प्रकाश करते ग्रंथ, जैसे विविध नामावली, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, विशेष करके श्री सुबोधिनी जी लीला का प्रकाश करती हैं। इनको महाप्रभु जी के आदि दैविक ग्रंथ बताए। ये आदि दैविक तत्व जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके और उनके समस्त लीला चक्र का विस्तार विवेचन करते हैं, इसलिए ये महाप्रभु जी के आदि दैविक ग्रंथ बताए। और छल्ले आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक के बाद ये एक अपने षोडश ग्रंथ हैं, जिनको महाप्रभु जी में निर्गुण कक्षा में लिया गया। इसमें जो भक्ति उपदिष्ट है वो भी जैसे आचार्य चरण सुबोधिनी में आज्ञा करते हैं कि अस्मद प्रतिपादित अंतु भक्ति नैगुण्य, मेरे द्वारा प्रतिपादित जो भक्ति का स्वरूप है वो निर्गुणा भक्ति ही है, निर्गुण भक्ति, निर्गुणा भक्ति। अच्छा, दूसरी बात आपको मैंने शायद बताई होगी, निश्चित बताई होगी इस विषय में, कि अपन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अपने संप्रदाय में श्रीमद आचार्य चरण ने स्वयं अपने मौलिक चिंतन से तो नहीं कहूँगा, अपने मौलिक अध्ययन से समझा और उसको समाज में प्रकट किया। जिस शब्द को अपन भलीभांति से जानते हैं उसका नाम है विरुद्ध धर्माश्रयवाद, है ना? बहुत सुना होगा ये शब्द, पुष्टि मार्ग में बड़ा प्रसिद्ध है कि भगवान जो है वे वो विरुद्ध धर्मों का आश्रय स्थान स्वयं, वो भगवान जो विरुद्ध धर्माश्रय अपने स्वरूप में, अपनी लीला में, अपने जगत में, जीव में, सब में प्रकट करते हैं, वो विरुद्ध धर्माश्रय भगवान का स्वरूप कैसा है? तो सामान्य तौर पे भगवान के स्वरूप को दो ही प्रकार से समझा गया था महाप्रभु जी के आविर्भाव के पूर्व तक। एक प्रकार था निर्गुण निराकार और एक था सगुण साकार। संपूर्ण भगवत गीता में भी जो दो पक्ष की चर्चा विशेष करके भगवान ने अर्जुन से की, और जिसके लिए अर्जुन ने भी द्वादश अध्याय में भगवान से पूछा कि आपके दोनों प्रकार में से मैं किसकी सेवा, किसकी उपासना, आप आज्ञा करो, निर्गुण निराकार की करूं कि सगुण साकार की करूं? तो भगवान ने वहां स्पष्ट मतत्व ने खुल के कहा कि तू सगुण साकार की, निर्गुण निराकार की करेगा तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचित् है ना, अव्यक्ता ही नतिर दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान ने उसको मना किया, क्लेश का भागी होगा, दुख का भागी होगा अगर तो अव्यक्त की उपासना करेगा। अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार, उसकी तुम उस उपासना में फंसे तो तुमसे हो नहीं पाएगी बराबर। क्या करो, मेरा करो, भजन करो, व्यवस्थित मेरे सगुण साकार में करो। वहां भगवान ने यद्यपि अपने सगुण साकार रूप की ही उपासना का प्रकार बताया, लेकिन श्रीमद आचार्य चरण ने अपने को इसमें एक नवीन पक्ष बताया कि भगवान का जो स्वरूप है वो निर्गुण साकार है। भगवान का स्वरूप कैसा है? निर्गुण साकार है। भगवान में कौन से गुण है? आनंद मात्र कर बात उनको जरा दिए, उनमें तो आनंद से इतर कुछ है ही नहीं। नख में भी आनंद, शिख में भी आनंद, समस्त अवयवों में आनंद। तो जब आनंद से इतर परमात्मा में कुछ भी नहीं है तो भगवान में क्या अपन सगुण को आरोपित कर सकते हैं? सगुण अर्थात सत्व रज और तम युक्त। भगवान तो सत्व रज तम का प्रवर्तक है, स्रष्टा है, उत्पादक है, उससे उत्पन्न होते हैं, वो इन सब चीजों से बना हुआ। भगवान तो निर्गुण है, तो सब निर्गुण होगा तो भगवान निराकार होगा। यानी आकार तो है भगवान, उसको हाथ है, पैर है, मुख है, अपाणि पादो जवनो गृहीता, अपश्य चक्षुर, ऐसा करके श्रुति आती है कि उसको हाथ नहीं है, अपाणि है, फिर भी
खा सकता है, ले सकता है। जवानों ग्रहीता, उसको पैर नहीं है, वो फिर भी चल सकता है। भगवान में तो ऐसी बहुत सी चीज है। दूसरा, वेदों में अगर देखोगे, गीता जी में देखोगे, सर्वतः पाणिपादांतम सर्वतो शिशिरोमुखम, भगवान के तो सब तरफ हाथ, सब तरफ पैर, सब तरफ मुख बताए। खुद वेद में पुरुष सूक्त में सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्रपाद, सभूमि विश्वतो वृत्तात् कृष्ण देशांकुलम, भगवान तो सहस्त्र हाथों वाला भी है, सहस्त्र नेत्र वाला भी है, सहस्त्र मुख वाला भी है, सहस्त्र शीर्ष शरीर वाला भी है। भगवान तो भाई साकार है, इतना समझ रहा है। तो जब भगवान में सगुणता नहीं है तो भी साकारता है, और निराकारता नहीं है तो भी भगवान में निर्गुणता है, तो भगवान स्वरूप जो बनता है वो निर्गुण साकार का ही बनता है। भगवान का रूप कैसा है? निर्गुण साकार। पुष्टि मार्गीय परंपरा के हिसाब से ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के सिद्धांत से कृष्णवाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदन्ति तेहि भागवतः प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादी लोग जो भागवत के सिद्धांत को मानते हैं, जो कृष्ण वाक्य के अनुसार शास्त्र का अर्थ करते हैं, गीता जी का अर्थ करते हैं, वो लोग जो हैं वो तो भगवान में न तो निर्गुण निराकार को देखते हैं, न सगुण साकार को देखते हैं, वो तो भगवत रूप को निर्गुण साकार मानते हैं। भाई समझ में बात, ये सब चीजों को सविस्तार आचार्य चरण ने अपने भाष्य, निबंध आदि सभी ग्रंथों में समझाया। इसके बाद लीला सृष्टि को सविस्तार श्रीमद् आचार्य चरण ने सुबोधनी आदि में समझाया। लेकिन ये जो षोडश ग्रंथ हम पढ़ते हैं, ये षोडश ग्रंथ को तो श्री महाप्रभु जी ने केवल और केवल या तो अपने लिए या अपने द्वारा दीक्षित, शिक्षित अपने ऐसे निज जन, स्वीय स्वकीय जन, कौन? 84 वैष्णव, उनके लिए ही। इनका सृजन और किसी के लिए भी हुआ नहीं। अब उनका सेटअप कैसा है कि वो निर्गुण भक्त हैं, निर्गुण भक्ति मार्ग में आए हैं, उनको निर्गुणा ये ग्रंथों का उपदेश है, और उनकी स्थिति में कहीं कभी सात्विक राजस तामस भाव नहीं, जो मूल स्वरूप में तो सदा। इसके सब विस्तार आप वार्ता साहित्य का प्रीफेस पढ़ो, वार्ता साहित्य का आमुख पढ़ो, इससे आपको और मेरी बात का विस्तार तो समझना। एक बात क्या है, जब ये षोडश ग्रंथों का निर्माण श्रीमद् आचार्य चरण ने किया, तो अपनी परिक्रमा त्रयी में अलग अलग काल, अलग अलग समय के अलग अलग वैष्णवों के अलग अलग प्रश्नों के समाधान महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ प्रकट किए। महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ जो क्रम से आज अपने को प्राप्त होते हैं, वो क्रम में कभी भी नहीं लिखे गए। समझ में आई आपको बात? अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर गलत नहीं सोच रहा हूं तो महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक सिद्धांत रहस्य पहले ही लिखा। यमुनाष्टक सिद्धांत रहस्य पहले लिखा हुआ। जैसे ही प्रथम यमुना जी के दर्शन श्रीमद् आचार्य चरण ने किए प्रथम परिक्रमा के दरमियान, तब उसी समय आपने यमुनाष्टक का सृजन किया और उससे ही स्तवन किया यमुना जी को, यमुना जी का साक्षात्कार आपको प्राप्त हुआ। और उसके बाद सिद्धांत रहस्य तो बाद में काफी समय बाद लिखा हुआ। लेकिन अपन आज जिस क्रम से षोडश ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसमें दो ग्रंथ और बीच में आते हैं, वो हैं बाल बोध और सिद्धांत मुक्तावली। ये जो ग्रंथ हैं, ये महाप्रभु जी ने तो सिद्धांत रहस्य के बाद में लिखे, सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के सृजन के बाद लिखे। फिर भी पढ़े कब जाते हैं? सिद्धांत रहस्य पहले पढ़े। अब यहाँ कैसा है कि जैसे हम सब गोस्वामी बालक, हम सब जब पुष्टि मार्ग की अध्ययन शुरू करते हैं तो इतना सारा अपने यहाँ का बिल्कुल विराट साहित्य देख के ये समझ में नहीं आता है कि अध्ययन कहाँ से शुरू करना। जैसे मतलब वेदांत पढ़ना हो तो सीधे भाष्यादि ग्रंथों से तो वेदांत नहीं पढ़ा जा सकता है। तो वेदांत को पढ़ने के लिए परंपरा आपने ऐसा बताया जाता है कि जिनको वल्लभ वेदांत पढ़ना हो, ब्रह्मवाद को समझना हो, उनको ग्रंथत्रयी अपने यहाँ विशेष करके पढ़ने चाहिए आगे फर्दर स्टडीज के पूर्व। ऑन प्राइमरी लेवल पीपल शुड एटलीस्ट कंप्लीट 3 मेन treatises, that is first
प्रमेय रत्नार्णव, 7 प्रमेयों से युक्त लालू भट्ट जी का ग्रंथ है, बालकृष्ण भट्ट का। उन्होंने प्रमेय रत्नार्णव नाम का ग्रंथ लिखा है। वो 7 चैप्टर्स में 7 प्रमेयों में विभक्त है। सबसे पहले मनुष्य को प्रमेय रत्नार्णव पढ़ना चाहिए। प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ पूरा होने के बाद उनको गट्टू लाला जी, नाम सुना होगा आपने, भारत मार्कंड पंडित गट्टू लाला जी का अपने ये जूनागढ़ में मोटी हवेली है, दामोदर जी विरासत है, अभी किशोर चंद्र जी बालक विरासत है वहाँ पे। इनके एक पूर्वज हुए गोखलेश जी महाराज। तो गोखलेश जी महाराज के बेटी जी थे, लाडू बेटी जी। उनके आज भी ठाकुर जी उनका मंदिर भुवनेश्वर में, बॉम्बे में विरासत है, उसका नाम ही लाडू बेटी जी का मंदिर है। तो लाडू बेटी जी के मंदिर में लाडू बेटी जी विरासत कर बाल मुकुंद जी की सेवा करते। उनके जो हस्बैंड थे पंडित गट्टू लाला जी, वो भारत मार्कंड अपने यहाँ के बड़े विद्वान मतलब सजातीय शास्त्रियों में से एक रहे हमारे। और उन्होंने हमारे पूर्वज गोस्वामी नित्यानंद श्री जीवन जी महाराज की आज्ञा से और उनके ही योगों के पैट्रोनेज उन्होंने सत सिद्धांत मार्कंड नाम का बड़ा प्रचंड ग्रंथ लिखा। आज भी पुष्टि मार्ग के विषय में जितने भी सत प्रश्न, तो मैं नहीं कहूँगा, कुप्रश्न लोगों को उत्पन्न होते हैं अपने मार्ग की सब व्यवस्था और प्रणालिकाओं को देख के, केवल जो बकवास प्रश्न करते हैं, तो उन बकवास प्रश्नों के समाधान से लेकर महान से महानतम जिज्ञासा से भरे हुए प्रश्नों के समाधान तक के उत्तर वो सब सिद्धांत मार्कंड ग्रंथ में गट्टू लाला जी ने दिए। मतलब किसी को वितंडावादी करना हो, आके लड़े देना हो पुष्टि मार्ग से, तो भी वो आ सकता है, उसका स्वागत है। और सच्ची जिज्ञासा हो धर्म को समझने की, तो भी सब सिद्धांत मार्कंड में उसके समाधान उपलब्ध है। ऐसा बड़ा विशद ग्रंथ आपने प्रकट किया। वही गट्टू लाला जी ने भारत मार्कंड ने ये ग्रंथ लिखा, वेदांत चिंतामणि। द्वितीय क्रम में प्रमेय रत्नार्णव के बाद वेदांत चिंतामणि नाम का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इसके बाद तृतीय क्रम में ऐसा बड़े आज्ञा करते हैं कि काशी शुद्धाद्वैत मार्कंड गिरधर जी महाराज कृत, उनका ये खुद का ग्रंथ लिखा हुआ शुद्धाद्वैत मार्कंड, ये उसकी टीका के साथ शुद्धाद्वैत मार्कंड परिष्कार के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे अपने को संपूर्णतया वल्लभ वेदांत का एक विहंगावलोकन हो जाए। वो होने के बाद उसके बाद निबंध और भाष्यादि ग्रंथों में महाप्रभु जी प्रवेश करो तो कुछ वल्लभ मतानुसारी समझ में आएगा कि व्हाट इज पुष्टि मार्गीय सिद्धांत, एक्चुअल वेदांतिक सिद्धांत क्या है हमारा, वो उनको पढ़ने से समझ में आता है। तो जैसे सामान्य तौर पे वल्लभ वेदांत का अध्ययन करना हो तो ये 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, उसी प्रकार से अगर पुष्टि मार्ग को पढ़ना हो, पुष्टि मार्ग को समझना हो और बाद में एडवांस पुष्टि मार्ग को जीना हो, तो क्या पढ़ें और क्या पढ़ा है, इसके अगर विचार पे हम आवे तो एक मत से समस्त पूर्वाचार्य अद्यावधि कहते हैं कि सटीक षोडश ग्रंथ पढ़ो। सटीक मतलब टीका के साथ, कोई भी एक बालक की टीका के साथ आप संपूर्ण षोडश ग्रंथ को पढ़ो तो पुष्टि मार्गीय सिद्धांत आपको हृदयारूढ़। हमारे मार्ग का सिद्धांत क्या, तो वो कहाँ बताया गया है। अब षोडश ग्रंथ को पढ़ने की अपने यहाँ जो है 2 परंपराएं हैं। एक थोड़ी अप्रचलित परंपरा है और एक थोड़ी प्रचलित परंपरा है जो काफी सालों से प्रचलन में है। एक क्रम जो आज अपन सबों को प्राप्त होता है षोडश ग्रंथ का, वो क्रम श्री हरिराय महाप्रभु चरणों देते हैं। हरिराय महाप्रभु चरण ने वो क्रम अपने को बताया। आप में से किसी को क्रम पूरा याद है कंठस्थ, और कोई पूरा याद है 1 से 16 तक, तो हरिराय महाप्रभु के हिसाब से याद है, दूसरे क्रम से याद है। पाठ की पुस्तकों में जो छपता है वो क्रम से याद है। तो पाठ की पुस्तकों में जो क्रम छपता है वो क्रम श्री हरिराय महाप्रभु के द्वारा उपदिष्ट है, तो हरिराय जी ने अपने को बताया। दूसरा एक क्रम जो है वो श्री हरिराय महाप्रभु के बाद के एक बालक है, जहाँ मैं समझता हूँ पुरुषोत्तम चरण, 10 दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी के समकालीन रहने चाहिए वो बालक। अपने यहाँ उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, आपने बहुत से ग्रंथों की टीका भी करी है। आप श्री का नाम है श्री द्वारकेश
श्री द्वारकेश जी कृत द्वितीय प्रकार है षोडश ग्रंथ को पढ़ने का। एक बहुत माइनर चेंजेस हैं, लेकिन दोनों के हिसाब से वो चेंजेस अपनी अपनी जगह पे बराबर। तो श्री हृदय महाप्रभु की पद्धति से यदि हम षोडश ग्रंथों के अध्ययन के ऊपर 2 मिनट विचार करें तो आप श्री ये क्रम बताते हैं कि यमुना बाल मुक्ताश्च पुष्टि सिद्धांत रत्न विवेक कृष्णा चतुर्भक्ति जप संज्ञानी सेवना। यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत, मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय, कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, भक्तिवर्धनी, जलभेद, पंचपद्यानी, संन्यास निर्णय, विरोध लक्षण और सेवा फल, है ना? ये क्रम है। ऐसा सबको याद है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे षोडश ग्रंथ आप लोगों को याद है, मगर क्रम शायद एग्जैक्टली नहीं याद होगा, लेकिन ये क्रम से अपने यहाँ 1, 2, 3, 4 से लेकर 16 तक पढ़ा जाता है। हरिदास महाप्रभु क्योंकि शिक्षा पत्रकार होने के कारण, शिक्षा पत्रों के रचयिता होने के कारण लोग प्रसिद्ध हैं और उनके उस ग्रंथों के प्रति जो वल्लभ समाज को, वल्लभीय पुष्टि मार्गीय समाज को जो प्रेम है शिक्षा पत्र से, उसके कारण से उनके क्रम को जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम द्वारकेश जी का भी क्रम देखें तो द्वारकेश जी का क्रम भी अपने आप में बहुत व्यवस्थित। वो जो श्री द्वारकेश जी हैं वो अपने ढंग से हाउ षोडश ग्रंथास इवॉल्व इन देयर ओन सेटअप, कैसे वो एवोल्यूशन होता है उसका, क्यों वो क्रम से पढ़ना, उसको अपनी यमुनाष्टक की विवृत्ति में, यमुनाष्टक की टीका में समझाते। द्वारकेश जी मैंने आज इसलिए निकाली है खास कि एक बार आपको मैं वो क्रम भी बताऊं, इसलिए मैंने कहा ये तो पहले दिन बताना था, आज चौथे दिन हो पा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी देखो इसमें कैसा है, श्री द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं, द्वारकेश जी के यमुनाष्टक की टीका का नाम टिप्पणी है, टिप्पणम। तो वो टिप्पणी जी में अपने समझाते हैं कि देखो यमुनाष्टकम आदौ तु श्री कृष्णास्य निर्ममे मुकुंद रति सिद्ध्यर्थम दुरितक्षय पूर्वतः। ऐसी आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु जी ने सबसे पहले षोडश ग्रंथ में यमुनाष्टक का सृजन। अब यहाँ देखो इतिहास की दृष्टि से ये बात नहीं बता रहे हैं, द्वारकेश जी बता रहे हैं अपन को किस ढंग से षोडश ग्रंथ को पढ़ने। तो उसमें क्या कारण बताया कि यमुनाष्टक को आदि में श्री कृष्णास्य मतलब आचार्य महाप्रभु जी उन्होंने इसका निर्माण किया। उससे क्यों किया तो कहा मुकुंद रति सिद्ध्यर्थम, भगवान मुकुंद में श्री कृष्ण में अपनी रति बढ़े और दुरितक्षय पूर्वतः। यहाँ पर मेरे हिसाब से पूर्वतः भी ठीक है, पूर्वतः भी शब्द होना चाहिए कि दुरितक्षय पूर्वतः, अपने जो दुरित हैं, अपने जो पाप हैं वो नष्ट हो और अपनी परमात्मा में प्रीति बढ़े। एक बात तो स्पष्ट है कि परमात्मा में प्रीति मनुष्य की तभी बढ़ती है जब उसके दोष और पाप क्षीण होते हैं। जब तक मनुष्य में दोष और पाप रहेंगे तब तक भगवत प्रति प्रेम उसमें जागृत नहीं। ऐसा नहीं है कि पापी को प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन जब पापी में प्रेम आएगा ना भगवत प्रति, तो अपने आप पाप कम होते चले जाएंगे और वो भगवत प्रेम के प्रभाव से वो ऊपर आता चला जाएगा। ऐसे देखो भगवान ने ये स्पष्ट कही है कि अधिकारी तो पापी भी हैं भगवत भजन के, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पाप योनेह स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र देवती आंति पराम गति। भगवान के आश्रय में आ जाए तो पापी से पापी व्यक्ति को भी परमात्मा परम गति प्रदान करता ही है। ये गीतोक्त सिद्धांत है, मतलब भगवत सिद्धांत है कि पापी हो तो भगवत भजनाधिकारी नहीं हो, ऐसा नहीं। लेकिन जब वो भजन सिद्ध करेगा, अपना भजन करना शुरू होगा, भज धातु सेवायाम, जब वो सेवा शुरू करेगा प्रभु की, तो अपने आप उसकी पाप में से रवि हटती चली जाएगी और परमात्मा में प्रीति बढ़ती चली जाएगी। बेसिकली अपना यमुनाष्टक भी अपने अंदर वही काम, हाँ समझ बात। अपन कहते हैं ना, देखो कि स्वभाव विजयार्थम च मुरस्यारेश्च तुष्टये नमनादतिरिक्तम तु कर्तव्य जीवे न शक्य। राकेश जी बता रहे हैं कि देखो इसमें क्या होता है कि आपकी ठाकुर जी में
रति बढ़ती है, आपके प्रति आपका आग्रह और आशय कम होता चला जाता है और आप अपने स्वभाव पे विजय। स्वभाव जो है जीव का वो दुष्ट है, जीवा स्वभाव को दुष्टा, और दूसरा श्री यमुना जी की कृपा से वो अपने दुष्ट स्वभाव पे विजय प्राप्त करता है और दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उसका प्रेम, उसकी आसक्ति भगवत व्यसनात्मिका होकर ठाकुर जी में दृढ़ होती है श्री यमुना जी की कृपा से। अब यहाँ ऐसी आज्ञा करते हैं कि नमनादतिरिक्तम तु कर्तुम जीवे न शक्यते। ये एक सिद्धांत है जो महाप्रभु जी ने इसमें शास्त्रार्थ प्रकरण में भी बताया है कि नमनमेव हि कर्तव्यम नापि शक्यम निमन्यते। जीवैस्तु नमनाधिक्यम नैव कर्तुम हि शक्यते। परमात्मा के प्रति जीव नमस्कार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अब महाप्रभु जी ने जब सबसे पहले निबंध ग्रंथ शुरू किया तो कहा नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति को यतः। आप रूप और नाम ये दो प्रकार से इस जगत की क्रीड़ा करते हो। ये आपका अद्भुत कर्मणा स्वरूप है। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। सही बात समझ। ये इसकी ही टीका में इसी श्लोक के प्रकाश में महाप्रभु जी ये बात को स्पष्ट करते हैं कि जीवैस्तु जीव जो है वो नमनाधिक्यम नमन से अधिक नहीं वो कर्तुम भी शक्य थे, वो उससे अधिक कुछ भी कर नहीं सकता। क्यों? तो उसकी फिर समाधान में इस अपने इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए श्रीमद आचार्य आज्ञा करते हैं किमासनम ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयमस्ति। मनुष्य सोचा है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं और मैं सेवा करता हूं, और वो कहते हैं ना करता हम इति मन्यते, तो मूल माना गया है। भगवान कहते हैं गीता में कि जो अपने आप को कोई वस्तु का कर्ता मानता है, कर्ता तो जीव होता ही नहीं, करते सब कौन है? प्रभु है ना। तो भगवान कहते हैं ना कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचित भया हता गीता में पूर्वे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचित। मैं सबको पहले ही मार देता हूँ, मैं सबको पहले ही व्यवस्थित कर देता हूँ, तुम आप खाली निमित्त बनो। तो अपन लोग कभी भी भगवत सेवा नहीं कर सकते। अपन भगवत सेवाधिकारी होते हुए भी भगवत सेवा में भगवत परिचारक के रूप में ही होते हैं। अपन मुख्य सेवा कर्तृत्व तो अपने में कभी भी नहीं आता है। यही कारण है कि अपन प्रत्येक सेवा के बाद श्री नंदराय जी के आड़ीसु, यशोदा जी के आड़ीसु, गोपीजन के आड़ीसु, स्वामी जी के आड़ीसु, ब्रजभक्तन के आड़ीसु, श्रीमद आचार्य चरण के आड़ीसु, गोसाई जी के आड़ीसु, हमारे गुरुदेव के आड़ीसु, ऐसे ही अपन आड़ी से ही सेवा करते हैं। किसी न किसी को सेवा में मुख्यता देते हैं, उसके प्रचार करते हैं। अपन लोग भगवत सेवा करते हैं, मुख्य सेवा अपन नहीं करते। तो आचार्य चरण से ये बात स्पष्ट समझाते हैं कि किमासनम ते गरुड़ासनाय। जैसे अपन भगवत भजन शुरू करें तो सबसे पहले आवाहन, आसन, पाद्य, आचमन, यही तो परंपरा है। तो तुम सोचो कि मैं ठाकुर जी को कोई एक आसन सिद्ध करके दूं, सुंदर से सुंदर आसन पे बजाऊं, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो स्वयं भगवान गरुड़ारूढ़ होता है, गरुड़ जी के आसन पे बैठता है, काल और वेद के रूपी गरुड़ जी के आसन पे जो आरूढ़ित है, ऐसे को जीव कैसा आसन देगा? जीव की क्या शक्यता है कि जीव ठाकुर जी को एक अच्छा आसन बना के भेंट करे, चलो आप इसमें विराज लीजिए, आपके योग्य है। भगवत योग्यता तो उसमें नहीं संपादित होने वाली, तो तुम तुम्हारी योग्यता से ठाकुर जी को स्थान दे रहे हो, आसन दे रहे हो। तो फिर आगे कहते हैं किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय। जो अपने वक्षस्थल पे हरित आभा युक्त कौस्तुभ मणि को धारण करता हो। अब ये चीज तो लोक में दृश्यमान ही नहीं। कौस्तुभ किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा, कल्पना में है। भागवत आदि शास्त्र पुराणों में है कि भाई समुद्र मंथन हुआ तो जो 14 रत्न प्रकट हुए समुद्र में से, चतुर्दश महारत्न, उनमें कौस्तुभ भी प्रकट हुआ। आधी से ज्यादा चीजें तो सब देवी देवताओं और ठाकुर जी ने जब्त कर ली। अब वो कौस्तुभ मणि को भी कौन धारण करते हैं? प्रभु धारण करते हैं। देखो भागवत में एक दूसरी मणि का भी वर्णन आता है, समयंतक मणि का है। उत्तरार्ध में 10वें स्कंध में कथा आती है। वो समयंतक मणि के लिए भी सुखदेव जी आगे कहते हैं कि जब तक ये मणि दूसरों के पास, यदुवंशियों के पास रही, ये कोई ना कोई त्रास ही खड़ा करती रही, कोई ना कोई उत्पाद यदुवंश में होता रहा। अंत तो क्या हुआ, ये मणि घूम फिर के ठाकुर जी के पास
होगी वो कहाँ आ जाएगी, घूम फिर के ठाकुर जी के पास आ जाएगी। उत्तम वस्तु के भोक्ता है परमात्मा स्वयं प्रभु साक्षात, तो हर अच्छी चीज ठाकुर जी के पास स्वतः पहुंच जाती, चाहे देने की इच्छा रखो या न रखो, एक व्यवस्था है। तो किम भूषण कौस्तुभ भूषण है, अब वो तक कौस्तुभ को धारण करता है। तुम जड़ाऊ बनवाओ, हीरा बनवाओ, माणिक बनवाओ, पन्ना बनवाओ, मत बनवाओ, प्लास्टिक के मोती से लेकर तुम हीरा के हार तक ठाकुर जी में धरो, कोई भी आपका आभूषण कौस्तुभ की समानता तो नहीं कर सकता है, वो भगवान में नित्य सिद्ध। फिर लक्ष्मी कलत्रय कीमत दे, पैसा से अगर ले जाना चाहो प्रभु को तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई मनुष्य नहीं, उसकी पत्नी कौन है, वो लक्ष्मी कलत्र तो खुद ही है। अपन में से किसी के भी नाम के आगे लक्ष्मी लगती है, नारायण का तो नाम लो, उसके पहले किसका लगता है, शक्ति का। शक्ति तो हमेशा शक्तिमान के आगे ही दिखाई देती है, इसीलिए सब भय खाते हैं। आप देखो अपने यहाँ ये युगल परंपरा आज की नहीं है, आदिकाल से, आदिकाल से मनुष्य जब भी भगवत स्मरण करता है क्या करता है, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः। कोई भी देवता का नाम लो, उसकी देवी का नाम पहले लेना। अभी तो साक्षात लक्ष्मी का रत्न है, नारायण को लक्ष्मी तो दी ही नहीं जा सकती, पहली बार लक्ष्मी का रत्न आई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वागीश कीर्ते वचनीय मस्ती, वाणी का अधिपति कौन है, भगवान स्वयं। क्या स्तुति करोगे, क्या स्तोत्र बोलोगे, क्या सहस्त्रनाम जपोगे, क्या उनके कौन से स्तवराज से उनका स्तवन करोगे, बताओ। तुम्हारे को जो वाणी मिली है वो भी भगवत कृपा से मिली। योऽन्तः प्रविश्य मो वाच इमाम प्रसुप्ताम संजीव त्यक्ति किल शक्ति धरस्व धामना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी सबसे पहले बोलते हैं मेरी वाणी सब चली गई आपके दर्शन करके, कि आपने जब शंख से मेरा स्पर्श किया मेरे कपोल का, तब जाके ये मम वाच विमाम प्रसुप्ता, मेरी प्रसुप्त सोई हुई वाणी आपके स्पर्श से तो जागी। भगवत साक्षात्कार हो, भगवत दर्शन हो, भगवान अपने सामने प्रकट हो जाए तो सामान्य जीव की स्थिति क्या होती है, मुंह बंद, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना क्या करना। पहले तो कौन सी भाषा परमात्मा समझेगा वो समझ में पड़े, गुजराती में कई विनती करो, हिंदी में करो कि इंग्लिश में करो, फ्रेंच बोलो तो पढ़ो। परमात्मा का साक्षात्कार होने पर सबसे पहले होता है वाणी का रोग। जो परमात्मा इंद्रिय गोचर है ही नहीं, वो समक्ष अपने प्रकट हो जाए तो अपनी ज्ञानेंद्रिय सब खराब हो जाती है 2 मिनट के लिए, फिर भगवत कृपा से ही कुछ बोलना जमता है। वो देखो महाप्रभु जी की सामर्थ्य है कि भगवत दर्शन हुए साक्षात और महाप्रभु जी कह रहे अधरम मधुरम, तुम्हारा सब कुछ मधुर दिख रहा है। मैं महाप्रभु जी बोल सकते हैं आप वागपति हैं, वागीश हैं, वागधीश हैं, अपन बोल सकते हैं, अपन नहीं बोल सकते। अपनी तो पहले वाणी का ही सब लोग हो जाता है। तो कहते हैं वागीश किंतु वचनीय मस्ती, प्रभु को ना तुम आसन दे सकते हो, ना प्रभु को आभूषण दे सकते हो, ना प्रभु को तुम लक्ष्मी दे सकते हो, ना प्रभु को तुम स्तुति करके अपनी वाणी से ही आपका स्तवन कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, ना नमन निर्वही करते हो ठाकुर जी के, तो क्या करना, और कुछ भी जीव के द्वारा शक्य नहीं है। तो जीवैस्तु नमनाधिक्यम नैव कर्तुम् इति शक्यते, नमनातिरिक्तं तु कर्तुं जीवेन शक्यते। प्रश्नस्य निरपेक्षत्वादिति स्वान्ते विचारे ही, इसलिए ठाकुर जी का विचार अपने हृदय में निरपेक्ष होकर ही करना चाहिए। कोई भी अपेक्षा के साथ, सकाम भाव के साथ प्रभु का नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिकारस्य सिद्ध्यर्थम यमुनाष्टकम जगौ, आपके अंदर भगवत सेवाधिकारिता, भगवत भजनाधिकारिता, भगवत नमनाधिकारिता, ये सब चीजें निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से आप में आवे। इसी के लिए षोडश ग्रंथ के प्रारंभ में भगवत नमस्कारार्थ यमुनाष्टक स्तोत्र को आदि में रखा गया। राकेश चरण ऐसा अपने को पता है। अच्छा, और अग्रेधिकार सिद्धेस्तु कर्तव्य ज्ञापनाय वही,
सुपुरुषार्थ संक्षेपम बालबोधे न्यरूपयत्। तारकेश्वरन आगे बताते हैं कि देखो आगे तुम्हारे क्या अधिकार है। जीव के पास ठाकुर जी की सेवा करने के लिए या ठाकुर जी को समझने के लिए क्या बुद्धि और क्या अधिकारिता है और वो कैसे सिद्ध हो। देखो मनुष्य के पास पुरुषार्थ कितने हैं भाई? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब इनमें से आप मेरे को बताओ कि कौन सा पुरुषार्थ है जो आपके हाथ में? मात्र और मात्र धर्म। कितना? एक पुरुषार्थ अपने हाथ में। अर्थ जितना अपने को चाहिए है अपने पास। जितने काम पुरुषार्थ अपने अंदर प्रकट होते हैं कि अपने इतनी कामनाएं अपनी पूर्ण हो जाती हैं। आप चाहो मैं मोक्ष मेरे को मिल जाए, मिल जाता है। अपने को सिद्ध करने के लिए जो चार पुरुषार्थ हैं उनमें से अपन कितना पुरुषार्थ सिद्ध कर सकते हैं? मात्र और मात्र एक, वो भी अपन कर्ता होने कारण कर सकते हैं। बाकी धर्म भी भगवत कृपा से ही निभ पाता है। यहाँ कौन ऐसा बेटा है जो धर्म करना नहीं चाहता या धार्मिक जीवन जीना नहीं चाहता या धर्ममय अपने आप को अपने परिवार को करना नहीं चाहता? और जो सब चाहता है वो सब मिल जाता है क्या? नहीं होता। घर के चार लोग घर बैठे रहते हैं, एक आदमी हवेली आता है। यूजुअली क्या होता है? ये होता है। फिर वो तीन वापस जाते तब वो एक आता है। मतलब धर्म करना भी है, चाहे कोई भी प्रकार का हो। सिद्धांत में मत जाओ, सिद्धांत को समझो कि आदमी धर्म करना भी चाहे तो मूलतः देखने जाओ तो धर्म पुरुषार्थ भी भगवत आदि है। पुरुषार्थ का अर्थ ही होता है वो है तो अर्थ इन पुरुष के अधीन नहीं है, उनको सिद्ध करने। लेकिन फिर भी अगर अपन सूक्ष्म दृष्टया विचारें कि धर्म ऐसी व्यवस्था है कि जो अर्थ काम और मोक्ष के अधीन नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। धर्म करना है, उंगली पे बैठा भी हस्ताक्षर जप सकता है, तो उसके लिए ना पुस्तक की जरूरत है, ना माला की जरूरत है, ना आसन की जरूरत है। जब इच्छा हो भगवान नाम ले सकता है। धर्म पुरुषार्थ तो सहज सिद्ध हो सकता है, पूर्वाचार्यों की कृपा होती है। तो वो यहाँ आगे ये करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे एक बार यमुनाष्टक का पाठ करने से, भगवान को और श्री यमुना जी को नमस्कार करने से जो तुम्हारे स्वभाव पे तुमने विजय प्राप्त की, जो तुम्हारे दुरितक्षय दूर हुए, दुरितक्षय हुए मतलब, और जो भगवान में तुम्हारी रति बढ़ी, तो तुमको जिज्ञासा हुई कि मेरे को धर्म अर्थ काम और मोक्ष कैसे सिद्ध करने, और वो तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे सिद्ध करने, उस बात को समझाने के लिए ही सुपुरुषार्थ संक्षेपम बालबोधे पुण्य रूप है। तुम्हारे को बालबोध नाम का ग्रंथ षोडश ग्रंथ में दिया गया है। जो बालबोध ग्रंथ को पढ़ेगा उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की क्या व्यवस्था है भगवत शास्त्रों में, वो चीज समझ में आई रखते हैं। बहुत सुंदर बात है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? देखो यहाँ थोड़ा चेंज है, यहाँ अभी तो यहाँ चेंज नहीं, इसके आगे चेंज है। पुरुषार्थ परिज्ञाने साध्य साधन भावतः सिद्धांत मुक्तावल्यां तु सेवा रूपम यदर्शयेत्। अब जब तुमको पता चल गया कि मेरे को तो भाई दो चीज पे विशेष करके ध्यान देना है, अर्थ और काम का सेवन तो मैं आजीवन करूंगा ही और करता ही रहूंगा संसार चक्र में होने के कारण, लेकिन मुझे विशेष करके धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट। मुक्त होना है और अभी अच्छा जीवन धार्मिक जीना है और उसके अंगरूप अर्थ और काम का सेवन करना है। तो मैंने बालबोध में तो समझ लिया, पढ़ लिया कि मेरा क्या धर्म और कर्तव्य है, लेकिन अब मैं वो करूं कैसे? मेरा साध्य क्या, मेरा साधन क्या? तो साध्य क्या है मेरा? मैं क्या कृष्ण प्राप्त करना चाहता हूँ कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ? मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? क्रमांक के प्रश्न क्रमांक के। और दूसरा, इसके लिए मेरे पास क्या साधन है? लिंग पुष्टि मान की वैष्णव, व्हाट साधन डू आई हैव? उसका जो उपदेश है वो व्यवस्थित समझाने के लिए सिद्धांत मुक्तावल्यां तु सेवा रूपम यदर्शयेत्। आपको सिद्धांत मुक्तावली नाम का ग्रंथ दिया गया है। इसमें आपको तनु वित्तजा का कॉन्सेप्ट, तनुजा वित्तजा और मानसी सेवा प्रकारों विविधा, 3 प्रकार की सेवा क्या है और वो कैसे सिद्ध होती है, क्या होता है सेवा का प्रकार अपने यहाँ, वो आपको कहाँ बताया गया? सिद्धांत। बहुत सुंदर बात। अब देखो,
सेवा के दो विधान बताए। सेवा के दो विधान जो हैं वो हैं सेवा च द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यंतर भेदतः तन्निर्वाहाय सिद्धांत रहस्यम प्रवृत्तवान्। अब ये बाह्य सेवा और अंतर सेवा, भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा का अंतर भजन कैसे करना और बाह्य शरीर से परिवार से वित्त आदि से सेवा कैसे करना, इसको और सविस्तार समझाने के लिए आपको सिद्धांत रहस्य दिया गया। चेंज है यहीं पे चेंज। श्री हरिराय महाप्रभु के क्रम में सिद्धांत मुक्तावली के बाद आता है पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, और यहाँ द्वारकेश जी के क्रम में आता है कि सिद्धांत मुक्तावली समझने के बाद सिद्धांत रहस्य समझने का। आई अब बाह्य प्रकार जो है सेवा का वो है समर्पण, क्या है, और अंतर प्रकार जो सेवा का है वो है निवेदन। जब आप आत्मनिवेदन करते हो तो आप क्या क्या चीज निवेदित करते हो? अरे जो भी कुछ चीज निवेदित करते हो उसकी साक्षी रूपा तो तुलसी ही है ना। क्या है हाथ में? मात्र और मात्र तुलसी, तुलसी जी और आपकी सम्यक संपूर्ण भावना। क्या आप आपका जो भी कुछ है वो प्रभु के चरणारविंद में अर्पित कर रहे हो, तो वो क्या भावना हुई? वो आपकी निवेदन भावना। क्या हुई? निवेदन। लेकिन आप वो अपने मन से जो आपने मानसिक वैचारिक निवेदन करना चाहा है प्रभु को, उसको इनटू प्रोसेस में लाओगे तो वो क्रम अंतर से कैसा हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। ठाकुर जी कदराओगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे, मंगला से शयन पर्यंत का क्रम पहुंचोगे, भोग आदि धरोगे, परिवार को उसमें सहभागी करके उनके हाथ पवित्र कराओगे। There are many things to be done from the outside of yourself। तो वो जो तुम्हारा एक्सट्रोवर्टिज्म है भगवत सेवा में, भगवत सेवा के अंदर जो आपका एक्सट्रोवर्ट मस्तिष्क है वो समर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो आपकी इंट्रोवर्ट फीलिंग है भगवत सेवा में वो आपकी निवेदन कहलाता है। तो निवेदन और समर्पण ये दो प्रकार को ही समझाता हुआ पूरा जो ग्रंथ है वो क्या है? सिद्धांत। आई समझ में आई ना बात? अब आगे कुछ समझने का नहीं है। अब देखो ये होने के बाद क्या होता है? तत्र बाह्य पदार्थानां शुद्धिरुक्ता समर्पणे आंतराणां तु शुद्ध्यर्थं नवरत्नम तथा पुनः। बहुत सुंदर ये बताया कि सेवा के ये दो प्रकार हैं। ये सेवा के दो प्रकार को समझाते हुए बाह्य के जितने भी प्रकार हैं उनको तो सिद्धांत रहस्य में समझा दिया कि तुम ब्रह्म संबंध लोगे, पंचदोष निवृत्ति होगी, पंचदोष निवृत्ति पूर्वक अपने मार्ग की रीत के अनुसार जब तुम सेवा प्रकार को करोगे सर्व वस्तु समर्पण पूर्वक तो तुम्हारा बाह्य प्रकार से भजन ठाकुर जी में सिद्ध होगा। लेकिन आंतर भजन की क्या व्यवस्था है उसको बताने के लिए सिद्धांत रहस्य के ही कंक्लूडिंग पार्ट के रूप में नवरत्न को श्रीमद आचार्य चरण ने। अब वो नवरत्न को जब तुम पढ़ोगे तो बाह्य पदार्थ की शुद्धि तो समर्पण से महाप्रभु जी ने बता दी, लेकिन अंतराणाम तो शुद्ध्यर्थम नवरत्नम तथा पुनः। आप देखो नवरत्न ग्रंथ का स्मरण करो। नवरत्न ग्रंथ में सबसे पहले किस चीज की चर्चा करिए? निवेदितात्म भी कदापि चिंता न कार्या। चिंता काफी न कार्या, ये तो सिद्धांत बताया कि नहीं करना। किसको नहीं करना? आत्मनिवेदित जीव को कभी भी चिंता। भगवान अभी पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकीं जगत् विश्वासः। फिर आगे बात कहां से शुरू हुई? निवेदनम तु स्मरण करो, अंदर की बात आई ना। बाहर अभी बाहर की सब बात कहां गई? तस्मात् आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पण। पूरी चर्चा काय की चलेगी? सिद्धांत रहस्य में समर्पण की। लेकिन नवरत्न आते ही बात कहां की आ जाएगी? निवेदन। तू निवेदित आत्मा आत्मा है, तुम ये काम बात मत करो कि तुम चिंता करने बैठो कोई भी प्रकार की, काफी चिंता न कार्य, है ना। और फिर आगे निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनि सर्वे सर्वस्य सर्वात्मा ये छात्र करिष्यति। इसके आगे आप देखो अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतम आत्मा निवेदनम। पूरे नवरत्न में चर्चा किस चीज की चलेगी? निवेदन की चलेगी। समर्पण की चर्चा क्या में चलेगी? सिद्धांत रहस्य में चलेगी। तो षोडश ग्रंथ में एक ही सिद्धांत
सिद्धांत के पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर कोई ग्रंथ हो तो वो है सिद्धांत रहस्य और नवरत्न, ऐसा द्वारकेशी अपने को पता है। अब अंतःकरण संबोधम प्रकटीकृतवान् स्वयं बाह्याभ्यांतरयोः शुद्धिं एवं उत्पाद्यमत् प्रभु। कह रहे हैं कि मेरे प्रभु श्रीमन महाप्रभु ने आपको जो दो प्रकार हैं, बाह्य और अंतर, उनको पुनश्च एक करके बताने के लिए कि अंततो गत्वा सेवा करता कितने लोग हैं, अरे एक ही तो है, वही समर्पण करेगा, वही निवेदन करेगा। तो निवेदन अलग बताना, समर्पण अलग बताना जरूरी है क्या? नहीं है। सिद्धांत रहस्य में भी एक साथ ही बताया, निवेदिनी समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति, कहा था कि नहीं कहा था? तो निवेदित भी, जो तुमने निवेदित किया है उसका समर्पण करो, ये बात वहां बता दी गई। लेकिन बात वहां पे समर्पण करने के अर्थ में बताई थी और नवरत्न में बताई जो सब समर्पित है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा लौकिक, तुम्हारा अलौकिक, तुम्हारा पारलौकिक, सब कुछ समर्पित है प्रभु को, उस निवेदन का बार बार स्मरण करो। अब ये बताया गया कि अब अंतःकरण संबोधन प्रकटीकृतवान् स्वयं, खुद ने खुद के लिए किया है। महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध किसके लिए किया? खुद के लिए किया। महाप्रभु जी पूरे ग्रंथ को खुद के ही अंतःकरण को संबोधित करते हुए बता रहे हैं। इसीलिए छेद कहा इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वच चित्तं प्रति यदा कर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजे। अपने मन से ही महाप्रभु बात कर रहे हैं और उसमें क्या बता रहे हैं कि तुम दोनों चीजों को एक कर दो। इन दोनों चीजों को, समर्पण को और आई लक्ष्य में, ये अंतःकरण प्रबोध का बताया। अब ये हो कैसे पाएगा जीव से कि समर्पण भी करता रहे, निवेदन भी करता रहे और अंतःकरण को बार बार संबोधित करता हुआ दोनों पक्षों का स्मरण करा के जीवन जिए, ये व्यवस्था कैसे उससे हो पाएगी? तो यहाँ अपने को समझा रहे हैं कि तन्निर्वाहार्थम विवेक धैर्याश्रयम हरिरचत तत्राश्रय चित्त दोषा न स्थिरो भवति थी। विवेक, धैर्य और आश्रय, ये जो तीन पदार्थ हैं भक्ति मार्ग में, अब तुम इनकी शरण में जाओ, इनका आश्रय लो, अपने विवेक को दृढ़ करो, धैर्य को साधो और आश्रय को सिद्ध करो। ये एक व्यवस्था महाप्रभु जी बता रहे हैं। किस चीज के लिए? निवेदन और स्मरण को स्थिर करने के लिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक चित्त में दोष। अब एक चीज कैसा है, रामायण में एक बात बहुत सुंदर बताई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति विधान। जहां सुमति होगी, जहां अच्छी सोच होगी मनुष्य की, वहां बहुत प्रकार की संपत्ति होगी, मतलब उसका माइंड क्रिएटिव होगा, क्रिएट समथिंग, he would be able to create something। और जहां कुमति तहां विपत्ति विधान, जहां कुमति आएगी वहां उसका नेचर कैसा हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव नेचर का मनुष्य हो जाएगा और वहां हर जगह वो विपत्तियों को ही खड़ा करेगा। तो एक सुमति और कुमति, इनके बीच की जो एक व्यवस्था है वो है अपना विवेक। विवेक को आप किस ओर ले जाते हो? विवेक से और विवेकी होते हो कि विवेक से अविवेकी होते हो? यही विवेक धैर्य आश्रय में बताया। खाली विवेक से काम नहीं चलेगा, विवेक तो चला जाएगा अगर उसके साथ धैर्य नहीं होगा, सहिष्णुता। महाप्रभु जी के द्वारा अपन सब भगवत भक्तों के माथा पे गदा प्रहार, क्या वज्र प्रहार, त्रिदुख सहनम धैर्यम, दुखों को सहन करना ही क्या है? धैर्य। दुख सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, गेट आउट ऑफ भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग की आदमी कैसा होगा? एकदम प्राइमरी स्टेज पे ऑल द टाइम दुखी होगा। क्यों? क्योंकि उसको सुख केवल प्रभु ही दे सकते, साधन उसको सुख नहीं दे सकते। ये साधन जिससे साधनों की अपेक्षा हो, उनके लिए ये मार्ग है ही। यहाँ तो दुख सहनम धैर्यम, और कब तक सहन करूं प्रभु? महाप्रभु बताओ कब तक दुख सहन करूं? मरते सर्वदा सदा, जब तक मरे नहीं तब तक दुख सहन। ऐसी आज्ञा क्यों की है? क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता है। ऐसा कोई एक घर दिखाओ जहां पे दुख हो ही नहीं,
अरे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वाचिक, वैचारिक कोई न कोई प्रकार का दुख तो जुड़ा ही होगा मनुष्य के साथ। जीवन है तो दुख भी है ही, ये एक शाश्वत सिद्धांत। तो आचार्य चरण उस समय क्या करते हैं, दुख के निवृत्ति के प्रकार ढूंढने मत बैठो। काल, कर्म, स्वभाव और प्रारब्ध के अनुसार तुमको सुख और दुख दोनों परमात्मा देता ही है, अपरिहार्य सत्य है। जिस टाइम दुखी होना पड़ेगा उस टाइम दुख झेलना ही पड़ेगा। उस टाइम तुम सोचो कि मैं जन्माक्षर दिखाऊं, कुंडली दिखाऊं, घर तोड़वाऊं, वास्तुशास्त्री को बुलवाऊं, कुछ भी नहीं होगा। उतना फेज ऑफ टाइम ऑफ लाइफ आपको दुख में ही काटना पड़ेगा। अरे मनुष्य को अगर एक सामान्य सा दर्द भी शरीर में होता है तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक और इंजेक्टेड होने तक तो वो सहन करना ही पड़ता है, चाहे भले उसकी गोली या एक इंजेक्शन के प्रभाव से क्यों ना निवृत्त हो जाए, है कि नहीं। मान लेना चाहिए कि उतना ही काल मेरे को दर्द का भगवान ने दिया था और उसमें मेरे पाप क्षय हो गए। दुख जो है जीवन में, दारिद्र जो है जीवन में, वो हमेशा मनुष्य के दोष और अपराधों को क्षीण करता है। और सुख जो है भोग, ऐश्वर्य, विलासिता, वो हमेशा सर्वप्रथम दया तो पापाचरण को ही अभिवृद्ध करने का प्रकार होते हैं। लेकिन ये तो विवेक होता है मनुष्य का कि वो कहाँ अपनी भोग और विलासिता को प्रवर्तित कर देता है। महाप्रभु जी ने क्यों सिद्धांत मुक्तावली में ऐसी आज्ञा करी कि चेतस्तत् प्रवणम सेवा, ये तनुजा सेवा, कि वित्तजा सेवा, ये सब बहुत महत्व की बात है, गौण पक्ष है। पहले अपने चित्त का प्रवण तो परमात्मा में करो, वही सेवा है। चित्त लग नहीं रहा प्रभु में, और फिर तुम कह रहे हो तनुजा करूं कि वित्तजा करूं, कहीं करवाने की जरूरत नहीं भाई, मेरा जरा चित्त में लगा। आखा भगवत गीता में शिव भगवान अर्जुन ने एक जवाब बताया, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम तथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। थोड़ी बुद्धि मारमा लगा लो भाई, थोड़ा मन मारमा लगा लो, है ना, ये बात हुई। तो चित्त, मन, ये सब चीजें तो अभी तक प्रवर्तित हुए नहीं प्रभु में, प्रभु सेवा में। तो सेवा बनी कैसे? चेतस्तत् प्रवणम सेवा, ये सिद्धांत है। आपका चित्त ठाकुर जी में लगे तो वो सेवा हुई, चित्त ठाकुर जी में चला गया तो चाहे जिंदगी भर तनुजा हुई, जिंदगी भर वित्तजा हुई, वो सब निरर्थक है। यद्यपि मुझे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री गोसाई जी तो सिद्धांत मुक्तावली में यहाँ तक आज्ञा करते हैं कि भगवान की अच्छे मन से या बुरे मन से किसी भी प्रकार से की जाने वाली सेवा कभी भी विफल नहीं जाती। जन्मांतरेषु फलिष्यति, कोई ये जन्म में नहीं फलेगी तो दूसरे जन्म में फलेगी। तो भगवत सेवा तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वैयर्थ्या संभवात्, ऐसा शब्द है वहां पर। इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आदमी मनुष्य क्यों सेवा करता है? चित्त ठाकुर जी में लगे, इसीलिए संसार में चित्त लगा कर रखना है तो टीवी की सेवा करनी चाहिए, सबसे अच्छा लगा है। पूरा टाइम अपने दूसरे के संसार में अपन संपूर्ण टाइम फुल टाइम बिजी रहते। सबसे ज्यादा न्यूज चैनल जिसका अपने से कोई संबंध होता नहीं है, स्पोर्ट्स चैनल कोई संबंध होता नहीं है। सचिन के कितने रन बने उसके उसी का बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपका और मेरा बैंक बैलेंस तो कभी बढ़ा नहीं। हाँ, रमणार्थ आप देखो, रमण है एक प्रकार का स्पोर्ट है। आप अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए, तो आपका चित्त ऐसी सब चीजों में प्रसन्न होता है, ये आपकी एक व्यवस्था है। इसमें भगवत शास्त्र क्या कर कहने का मेरा तात्पर्य है कि परमात्मा में चित्त का लगना ही अपने आत्मनिवेदन, अपने समर्पण, अपनी तनुजा, अपनी वित्तजा को सार्थक करता है। ये नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। इसीलिए तो महाप्रभु जी पहले समर्पण बता रहे हैं, फिर निवेदन बता रहे हैं, बाद में उभय रूप से उसको सिद्ध करने के लिए अंतःकरण प्रबोध बता रहे हैं। उसके बाद उसके रक्षणार्थ विवेक, धैर्य और आश्रय बता रहे हैं। धैर्य रख, विवेक रख, आश्रय का रक्षण कर, और आश्रय रूपी पदार्थ को भी साथ। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय। विवेक और धैर्य का रक्षण करोगे तो आश्रय सिद्ध होगा, एक अर्थ यह है। और दूसरा अर्थ है विवेक, धैर्य और आश्रय, इन तीनों का यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक रक्षण करना चाहिए। ये एक बात। और विवेक, धैर्य, आश्रय के आगे की चर्चा अपन अब कल अपने 5वें दिन के सत्र में, आज 5वां दिन, 4वां दिन,
पांचवें दिन के सत्र में अपन करेंगे। अधिकारी चक्कर लगा